नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। उद्धव ठाकरे की राजनीति के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल वाले बयान पर बीजेपी ने अब पलटवार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, शिवसेना की सिलेक्टिव मेमोरी है। शिवसेना का तब जन्म भी नहीं हुआ था। उस वक्त मुंबई नगर निकाय में बीजेपी के सदस्य थे। इतना ही नहीं, साल 1984 की लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी के उम्मीदवार ने बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा देवेंद्र फडणवीस ने। पूछना चाहता हूं कि 2010 तक इस अलायंस के नेता बाला साहब ठाकरे जी थे और बाला साहब ठाकरे जी ने इस अलायंस को कायम रखा, तो क्या बाला साहब ठाकरे जी के कारण शिवसेना सड़ी? इतना ही नहीं, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि सिलेक्टिव मेमोरी है। उनकी पार्टी का जब जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले मुंबई में बीजेपी का कॉर्पोरेटर था। बीजेपी में विधायक चुनकर आए और इतना ही नहीं, तो 1984 में शिवसेना के सांसद के उम्मीदवार, लोकसभा के उम्मीदवार बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े। तो अब कौन किसकी गोद में बैठा, ये उनको याद दिलाने की आवश्यकता है। और एक और चीज मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब तक हमारे साथ वो थे तब तक पहले नंबर के या दूसरे नंबर के पार्टी हुआ करते थे, और हमारा साथ छोड़ने के बाद चौथे नंबर पर चले गए। तो कौन किसके साथ सड़ा, ये उनको याद करना चाहिए। बता दें कि रविवार को शिवसेना के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा था कि शिवसेना ने सहयोगी के रूप में बीजेपी के साथ अपने 25 साल बर्बाद कर दिए। उन्होंने कहा था कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था क्योंकि वो हिंदुत्व के लिए सत्ता चाहती थी। शिवसेना ने कभी भी सत्ता के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल नहीं किया। उद्धव के बयान को सही बताते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि शिवसेना ने इसकी बड़ी कीमत चुकाई है। राउत ने कहा कि शिवसेना की मदद से ही बीजेपी महाराष्ट्र में बड़ी पार्टी बनी और उत्तर भारत में भी ताकत बन गई। इतना ही नहीं, राउत ने कहा कि बाबरी कांड के बाद उत्तर भारत में शिवसेना की लहर थी और अगर तब शिवसेना चुनाव लड़ती तो देश में शिवसेना का प्रधानमंत्री होता, लेकिन शिवसेना ने ये मौका बीजेपी के लिए छोड़ दिया। राउत ने कहा कि बीजेपी हिंदुत्व का इस्तेमाल सिर्फ सत्ता के लिए करती है। ये बात उद्धव जी ने पहले भी कहा है, ये पहली बार नहीं कहा है। बीजेपी के साथ हमने 25 साल निकाले। बीजेपी को जमीन से आसमान तक पहुंचाया हमने महाराष्ट्र में, सबको मालूम है। हमने गठबंधन का धर्म हमेशा निभाया, इतिहास गवाह है। लेकिन जो हुआ, लेकिन उद्धव साहब ने अपनी वेदना कल व्यक्त की है और ये सही है। ये सिर्फ शिवसेना की बात नहीं है, जो भी बीजेपी के साथ चला गया था अच्छे मकसद से, वो सभी पार्टियों का या गठबंधन में जो उनके साथ है, उनका यही हाल हुआ है। बाबरी के बाद अगर शिवसेना उत्तर हिंदुस्तान में एक लहर हमारी थी, बाला साहब ठाकरे जी की, शिवसेना की, उस वक्त अगर हम उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब तक, कश्मीर, जम्मू तक अगर चुनाव लड़ते, तो जैसे कल उद्धव जी ने कहा कि देश में हमारा प्रधानमंत्री होता है, तो हिंदू पाकिस्तान होता है, हिंदू मुसलमान होता है, सत्ता के लिए सब कुछ होता है। लेकिन जब काम हो जाता है तो उसको फेंक दिया जाता है। जब उनकी आवश्यकता खत्म हो जाती है राजनीति में, तो उनको दूर किया जाता है। ये उनकी नीति है। कुल मिलाकर शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बयान के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बवाल मच गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।